हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमूल्या प्रोग्रेस में। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज भी मैं लेकर आई हूँ वही सब्जेक्ट मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, और आज का टॉपिक हमारा होगा मनी। मनी को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ओरिजिन से लेकर तो उसके फंक्शंस तक, ताकि आप डिटेल में समझ पाए और एग्जाम्स में क्वेश्चंस के आंसर लिख पाए। तो देखते हैं हमारे पॉइंट्स जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ मनी। उसके बाद आएगा कंसेप्ट्स ऑफ मनी, नेचर्स ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। तो पहले देखते हैं उसके ओरिजिन्स के बारे में। ओरिजिन में क्या हुआ था? ओरिजिन मतलब मनी की उत्पत्ति। मनी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जब मनी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था तब लोग बार्टर का यूज़ करते थे। बार्टर जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। नियर अबाउट 5000 साल पहले, मतलब 5000 साल पहले मेसोपोटामियन जाति के लोग थे, उन्होंने शेकेल को क्रिएट किया था और दैट वाज अ फर्स्ट नोन करेंसी। उसके बाद 650 टू 600 बिफोर क्रिस्ट गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का यूज़ हुआ। ऐसे हुई मनी की उत्पत्ति, मतलब वहाँ से मनी का ओरिजिन हुआ। उसके बाद देखेंगे हम डेवलपमेंट्स ऑफ मनी। डेवलपमेंट्स ऑफ मनी में पहला टाइप आता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में हम देखेंगे कमोडिटी मनी इज द मनी हुज वैल्यू कम्स फ्रॉम अ कमोडिटी एंड इट्स हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू इटसेल्फ। मतलब कमोडिटी मनी की उसकी खुद की आंतरिक वैल्यू होती है। इट हैज़ बीन यूज्ड इन एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स। हम उसको किसी चीज़ के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है गोल्ड कॉइन। कॉइन्स को हम किसी वस्तु के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसकी हो गई वैल्यू। ये है कमोडिटी की वैल्यू, मतलब इट्स हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू इटसेल्फ। उसकी एक खुद की वैल्यू होती है, उसकी वजह से हम किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ये हो गई कमोडिटी मनी। उसके बाद आता है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी रेफर्स टू कॉइन्स मेड ऑफ वेरियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, निकेल एंड सो ऑन। मेटेलिक मनी वो है जो अलग अलग मेटल से बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, निकेल। ये सब क्या है? मेटेलिक मनी है। मेटेलिक मनी वो है जो अलग अलग मेटल से बनाए गए हैं, और हर एक मतलब उसके खुद के राज्य के पास, उसके खुद के स्टेट्स के पास उसके माइनिंग के राइट्स भी होते हैं। माइनिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। मतलब एक यूजफुल मटेरियल अर्थ से निकालना, उसका मतलब होता है माइनिंग। ये हो गया मेटेलिक मनी। उसके बाद आता है पेपर मनी। पेपर मनी is a country's official paper currency that is circulated for the transactions involving acquiring goods and services. पेपर मनी वो है जो हम हाल ही में यूज़ करते हैं। पेपर मनी पेपर मनी जो है वो कंट्री की ऑफिशियल करेंसी होती है, जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके प्रिंटिंग का अधिकार सिर्फ कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास होता है। सेंट्रल बैंक कौन सी है हमारी? सेंट्रल बैंक है हमारी आरबीआई। ये है हमारी सेंट्रल बैंक। उसके बाद आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल है चेक। द एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट मनी इज चेक. The check is like a bank note. It performs the same function. It is a means of transferring money or obligations from one person to another. क्रेडिट मनी ये इवोल्यूशन की ऐसी स्टेज है जिसमें चेक का यूज़ एज अ मनी किया जाता है। ये चेक दिखाई दे रहा है सबको? क्रेडिट मनी ये इवोल्यूशन की ऐसी स्टेज है जिसमें चेक का यूज़ एज अ मनी किया जाता है। चेक ये एक बैंक नोट है जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन को हमी देता है कि ये अमाउंट आपको विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड
पेड हो जाएगी। बट चेक इज नॉट अ मनी। चेक क्या है? मनी है क्या चेक? चेक मनी नहीं है। ये सिर्फ एक रिटर्न ऑर्डर है एंड ये सिंगल ट्रांजेक्शन में ही एक्सपायर हो जाता है। ये क्या होता है? सिंगल ट्रांजेक्शन में एक्सपायर हो जाता है। ये हो गया क्रेडिट मनी। ये हो गया तीसरा टाइप डेवलपमेंट का। अभी देखते हैं चौथा डेवलपमेंट क्या है? नियर मनी। नियर मनी का मतलब है द अनादर स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशंस मनी हैज बिकम इंटेंजिबल by the use of bills of exchange, treasury bills, bonds, debentures, saving certificate, etc. They all are known as near money. They all are close substitutes for money. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब नियर मनी है और ये सब इंटेंजिबल फॉर्म में है। ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, सभी के एग्जाम्पल दिए हैं। ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये हो गया ट्रेजरी बिल्स, ये हो गया सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये हो गया बॉन्ड्स, ये हो गया नहीं, ये हो गया सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड ये हो गया बॉन्ड। ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं नियर मनी के सभी। उसके बाद आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी और पॉलीमर मनी, प्लास्टिक मनी को ही पॉलीमर मनी कहा जाता है। प्लास्टिक मनी और पॉलीमर मनी मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इज अ न्यू एंड ईजियर वे ऑफ पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये इजी वे है जो हम गुड्स और सर्विसेज के बदले इजीली पे कर सकते हैं। प्लास्टिक मनी में क्या क्या आते हैं? प्लास्टिक मनी में आते हैं डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स और एटीएम्स। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मनी। सभी स्मार्ट कार्ड, एटीएम, ये सभी इंक्लूड है और मॉडर्न जनरेशन में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है एंड ये हैंडलिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट का रिस्क रिड्यूस करते हैं। जो हम ज़्यादा अमाउंट हमें हैंडल करनी पड़ती है उसका रिस्क जो है ये रिड्यूस करते हैं। ये सब हो गए डेवलपमेंट्स ऑफ मनी, ये सब हो गए डेवलपमेंट्स ऑफ मनी। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है कंसेप्ट्स ऑफ मनी। कंसेप्ट्स ऑफ मनी में देखते हैं कि क्या है। कंसेप्ट क्या है मनी का? मनी इज अ कमोडिटी एक्सेप्टेड बाय जनरल कंसेंट एज अ मीडियम ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सचेंज। मनी ये ऐसा जनरल कंसेंट है जिसको हम, ऐसी कमोडिटी है जिसको हम इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मीडियम इन विच प्राइसेस एंड वैल्यूज़ आर एक्सप्रेस्ड। इसमें प्राइसेस और वैल्यू भी एक्सप्रेस होती है। इट्स सर्कुलेटेड फ्रॉम पर्सन्स टू पर्सन्स एंड कंट्री टू कंट्री। इसको पर्सन्स टू पर्सन्स और कंट्री टू कंट्री हम सर्कुलेट भी कर सकते हैं। इस ट्रेड के लिए फैसिलिटेट है एंड इट इज़ अ प्रिंसिपल मेजर ऑफ वेल्थ ये है कंसेप्ट ऑफ मनी। ये हो गया कंसेप्ट ऑफ मनी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं नेचर ऑफ मनी। मनी के नेचर कैसे हैं? तो पहला नेचर है मनी का ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है हम मनी का एग्जाम्पल नोट्स, कॉइन्स एंड प्लास्टिक मनी का यूज़ अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। मतलब उसका यूज़ हम कभी भी कहीं भी अगेन एंड बार बार कर सकते हैं, उसका मतलब है ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है लोग अपने साथ जितने चाहे पैसे कैरी कर सकते हैं और कितने भी समय तक, और फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और जितने चाहे पैसे वो साथ रख सकते हैं। ये हो गया पोर्टेबिलिटी का मतलब। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी। मनी को हम डिवाइडेशन फॉर्म में भी कैरी कर सकते हैं या वैल्यू को डिवाइड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 100 का नोट है, 100 रुपीज़ 100 है, उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। किसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं? देखते हैं।
अगर हम 50 ₹50 प्लस ₹50 मतलब 50-50 के अगर दो नोट्स भी हम लेते हैं तो इसका मतलब हो गया डिवाइडेशन, 100 का डिवाइडेशन, लेकिन वैल्यू बदली क्या, वैल्यू सेम ही है। इसीलिए कहते हैं इसीलिए मनी की डिविजिबिलिटी भी होती है, मनी को हम डिवाइडेशन फॉर्म में भी कैरी कर सकते हैं। अभी उसके बाद आता है लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई में क्या है, इंडिया में सप्लाई ऑफ मनी ये आरबीआई के कंट्रोल में है, इसी कारण सप्लाई ऑफ मनी लिमिटेड है। जितना हमारे पास गोल्ड है उतना ही हम मनी को जनरेट कर सकते हैं, आरबीआई उतना ही जनरेट कर सकती है, उसको कहा जाता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी। उसके बाद आता है एक्सेप्टेबिलिटी। मनी का यूज़ ये यूनिवर्सल है, अगर लोग यूएसए में भी जाते हैं तो उसको इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके एक्सेप्ट किया जाएगा। सेम ये तरीका, सेम विथ अदर कंट्रीज ऑल्सो। ये हो गए एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब ये हो गए पूरे नेचर्स। अभी आते हैं उसके फंक्शंस पे। फंक्शंस ऑफ मनी। अभी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी देखते हैं। मनी के ये प्राइमरी फंक्शंस है। पहले फंक्शंस में आता है इसके एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका यूज़ गुड्स और सर्विसेज परचेस के लिए होता है, इसीलिए हम उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। उसके बाद आता है मेजर ऑफ वैल्यू। इसका यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज की सर्टेन वैल्यू फाइंड आउट या मेज़र करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम मेज़र ऑफ वैल्यू भी। ये प्राइमरी फंक्शन हो गया। उसके बाद तीसरा फंक्शन आता है प्राइमरी फंक्शन में, यूनिट ऑफ अकाउंट। अगर सेलर एंड बायर ये दोनों भी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में अवेयर हो तो ट्रांसफ़र इजी हो जाता है, इसीलिए मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट किसी भी वस्तु को अकाउंट करना ज़रूरी है, उसके यूनिट को अकाउंट करना ज़रूरी है। अगर सेलर और बायर ये दोनों भी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में अवेयर हो तो ट्रांसफ़र इजी हो जाता है। ये हो गया यूनिट्स ऑफ अकाउंट, ये तीनों भी क्लियर हो गए। उसके बाद आता है सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शंस में सब फंक्शन से पहला स्टैंडर्ड डेफर्ड ऑफ पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट रिकवरी में बाय द यूज़ ऑफ मनी इजी हो जाता है, मतलब मनी के कारण फ्यूचर जो पेमेंट है वो फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट जो होता है वो आना इजी हो जाता है। जैसे कि इन केस ऑफ लोन में अगर हम देखें तो बाद में उसके पैसे रिकवर करना पड़ता है, तो फ्यूचर पेमेंट में मनी का हेल्प ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है स्टोर ऑफ वेल्थ। जैसे कि बार्टर में हमने देखा था कि किसी चीज़ को स्टोर करना कठिन हो जाता है, वो डैमेज के भी चांसेस रहते हैं और डिस्ट्रॉयड के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन मनी रिक्वायर्ड लिमिटेड प्लेस टू स्टोर, लेकिन मनी को एक्वायर करने के लिए या मनी को रखने के लिए कम प्लेस लगती है। इसके बाद इसीलिए इसका जो फंक्शंस आता है इसमें सेकेंडरी फंक्शंस में जो आता है इसका बेनिफिट स्टोर ऑफ वेल्थ। उसके बाद इसका तीसरा फंक्शन आता है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू में हमने क्या देखा है, हम क्या देखेंगे, ये इजीली ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है विदाउट एनी एफर्ट्स। मतलब ये इजीली, अभी तो प्लास्टिक करेंसी आ गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्लास्टिक करेंसी के थ्रू ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये हो गया इसका ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। हमने प्राइमरी फंक्शंस देख लिए, सेकेंडरी फंक्शंस देख लिए। अभी आते हैं कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन में ये है, पहला इसका जो सब फंक्शंस है इसका वो आता है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेशनल इनकम। मनी एक कॉमन माध्यम है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम को फैसिलिटेट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। ये हमारे नेशनल इनकम्स है, मतलब कोई भी जो कमाता है तो उसके जो उसको मुबदला मिलता है, जैसे कि रेंट हो गया, वेजेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब मनी के फॉर्म में यूज़ होते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका मनी के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसके कंटिंजेंट फंक्शन में जो सम फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये भी इसका एक फंक्शन है। उसके बाद आता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर कंज्यूमर। मनी कंज्यूमर को उनकी नीड पूरी करने में मदद करता है। कंज्यूमर उनकी इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग का डिवीजन योग्य तरीके से पैसे से कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शंस फॉर द कस्टमर। उसके बाद आता है मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर्स।
मनी ये प्रोड्यूसर के इन्वेस्टमेंट को वैल्यू देता है, प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन को डिफरेंट फैक्टर्स में अरेंज कर सकता है, प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन को डिफरेंट फैक्टर्स में अरेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी, और अच्छा आउटपुट भी इकट्ठा कर सकता है। प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्शन को डिफरेंट फैक्टर्स में मनी के सहारे अरेंज कर सकता है और अच्छा आउटपुट भी इकट्ठा कर सकता है। ये हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर दी प्रोड्यूसर्स, ये कंटिंजेंट फंक्शन में आता है। उसके बाद कंटिंजेंट फंक्शन में आता है इम्पार्ट्स ऑफ मोबिलिटी टू कैपिटल। मनी ये ट्रांसफरेबल होने के कारण मोबिलिटी ऑफ फंड्स के लिए भी इजी है, हालांकि ये गुड्स के केस में डिफ़िकल्ट हो जाता है, गुड्स में डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग का भी खतरा रहता है। प्लास्टिक मनी की वजह से तो ये और सरल हो गया प्रोड्यूसर के लिए। ये हो गया कंटिंजेंट फंक्शन में लास्ट फंक्शन जो है इम्पार्ट मोबिलिटी टू कैपिटल। तो ये देख लिया हमने फंक्शंस ऑफ मनी। इसके पहले देखे थे हमने बार्टर, इसके बाद आ गए मनी पे हमने 4 टॉपिक क्लियर किए। इसमें क्या किया, ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ मनी, कंसेप्ट्स ऑफ मनी, उसके बाद नेचर्स ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में हमने प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटिंजेंट फंक्शन देख लिए। अभी मनी के जो पार्ट रह गए हैं वो आते हैं, इसके बाद जो आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी, क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी एंड डिफेक्ट्स ऑफ मनी। ये जो 4 पॉइंट है हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो की अगर ज़रूरत है आपके पढ़ाई के लिए और इंटरव्यूज़ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, तो देखते रहिए मेरे चैनल अमूल्या प्रोग्रेस को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।